झारखंड में पहली बार थाईलैंड की घास उगाई जा रही है। ये उगा रहे हैं झारखंड के किसान हैं। इन किसानों की बहादुरी को सलाम है जो अब सब्जी और अन्य जो खाद्य सामग्री है न उगा करके वो थाईलैंड का घास उगा रहे हैं। ये वो घास है जिनका लगभग लंबाई 5 से 6 फीट का है। इस घास को क्या करते हैं? इस घास को चारा बनाने का काम आता है जो 4 से 5 रुपये केजी बिकता है जमशेदपुर और अन्य शहरों में। आपको हम पहले दिखाते हैं कि किस तरह से इस घास को उगाया जा रहा है। ये थाईलैंड का घास है जो जमशेदपुर में मवेशियों के चारे के लिए उगाई जा रही है। आपको ये खेत जो है गन्ने के खेत के समान दिखाई पड़ता होगा। शायद झारखंड में ये पहली बार हो रहा है। सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। इन किसानों को देख करके आपको समझ में आता होगा कि आज की जो वर्तमान की जो खेती है इसमें टमाटर, मूली और बैगन जो उगाने वाली व्यवस्था है उससे ये त्रस्त हो गए। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए तमाम वो प्रयास करने के लिए आतुर है। देखिए किस तरह से किसान जो है इन गन्ने नुमा खेत को सीधा कर रही है और कटाई कर रही है ताकि अन्य जिलों में इसे बेच करके वो अतिरिक्त पैसा कमा सके। क्यों कमाना चाहते हैं ये पैसा और इसकी खेती से इनको क्या लाभ होगा, हम इनसे ही समझने का प्रयास करेंगे। इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का ये खेती है। भैया क्या खेती है ये और इसके करने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? आप भिंडी, टमाटर, बैगन क्यों नहीं उगा रहे? सबसे पहले आप लोगों को जोहार। मेरा थोड़ा परिचय दे देते हैं पहले। हम एक साधारण परिवार का लड़का हूँ। मेरा नाम गोपेन कुमकार हुआ और मेरा गांव हुआ खेड़ुआ। हमारे पटमदा थाना पड़ता है और ज़िला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। मेरे गांव को हमारे स्मार्ट विलेज के रूप में हमारे सांसद द्वारा चयनित किया गया है और इसमें हम कुछ सब कोई तो सब्जी कर रहे हैं लेकिन हम कुछ दूसरा अलग से कर रहे हैं क्योंकि उसमें फसल में नष्ट हो जा रहा है। जैसे कि अभी बारिश के समय में पूरा बर्बाद हो जा रहा है फसल और मतलब सही पर पानी नहीं दे पाए थे गर्मी के समय में। इसीलिए ये जो हमारा फसल है ये अगर एक बार लगा देंगे तो हमारा 10 साल तक चलेगा। कैसे मतलब जो इसको मरने का कोई इसमें चांस नहीं है। ये और एक कल्ला लगाए थे मैंने, अभी देखिए इतना बड़ा एक कल्ला में इतना निकल गया। और इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे मेरा इसको क्या है ये हमारा सुपर नेपियर C04 है, थाईलैंड वैरायटी है। ये हमारे पशु चारा के लिए उत्तम काम में लगाया जाता है। तो इसके बाद ये जो हमारा काटिंग हम दिखाना चाहेंगे। कम आते हैं आप इसको? ये हम डेली मेरा मान के चलिए एक गाड़ी माल जाता है। एक गाड़ी में मेरा 10,000 रुपया कमाई, इसमें 10 से 12,000 रुपया एक गाड़ी में आता है। मेरा 2 गाड़ी हम भेजते हैं तो मेरा 20 से 25,000 रुपया डेली का कमाई इनकम होता है। तो डेली का कमाई अगर हम सोचेंगे कि दूसरा अगर हम मेरा इसके अलावा मेरा टेंट हाउस बिजनेस है तो उससे ज़्यादा ये बेहतर है क्योंकि इसमें कोई मेरा खर्चा नहीं है, कोई मतलब जो दिक्कत नहीं है। ये जो है इतना बहुत ही कम समय पर मात्र 1.5 से 2 महीना में इतना बड़ा फिर से तैयार हो जाता है। मात्र मतलब जो बहुत ही मतलब जो इतना अच्छा है चीज़ है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं है। बिना रासायनिक खाद और बिना ज़्यादा जल की ज़रूरत के इस खेती को किसान जमशेदपुर में कर पा रहे हैं। शायद ये किसान की खुशनसीबी है कि इस टेक्नोलॉजी को समझ पाए हैं। हम कुछ जो किसान हैं उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। भैया थोड़ा खड़े हो जाइए आप। कितना मेहनत है इस खेती को करने में आपको? कितना मेहनत लगता है? तो मेहनत कैसे काटते हैं इसको आप? मशीन से काटते हैं? हाँ। फिर क्या करते हैं इसको? फिर गोरे काटिंग करते भेज देते हैं। तो ये ग्रामीण किसान है जो बांग्ला भाषा भाषी है, शायद इस कारण से कुछ खास नहीं बोल पा रहे हैं। मगर आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि तमाम जो किसान हैं झारखंड के इस तरह किसान हैं जिनको खेती करने के लिए मॉनसून पे भरोसा करना पड़ता था, रासायनिक खाद पे डिपेंड रहना पड़ता था। मगर अब जमशेदपुर के इस किसान भाई ने खोज निकाला है कि कैसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनके परिवार में बच्चों का लालन पालन कैसे होगा और सरकार भी इस पर पूरी मदद कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस थाईलैंड के घास को लगाने के बाद इनके आने वाले दिनों में आय कितनी बढ़ती हैं और कैसे ये और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अपने सहयोगी के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।